नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज हमको पढ़ना है केस पढ़ना है। केस इतना इंपॉर्टेंट आपको है, अभी भी इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन में भी, और आगे ये काम पड़ेगा ऐसे कहां पर, नरेशन में, वॉइस में, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस का 3 काइंड्स है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। याद रहे, केस का 3 काइंड्स है, सब्जेक्टिव केस है ना, और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। याद हो गया आपको भी। सब्जेक्टिव केस का कोई भी काइंड्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस का भी कोई काइंड्स नहीं है, लेकिन पजेसिव केस का 2 काइंड्स है। उसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। एक बार फिर से, पजेसिव केस का 2 काइंड्स, एक का नाम है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने क्या किया कि इसको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम क्या लिखा, सब्जेक्टिव केस रखा, एक का नाम रखा ऑब्जेक्टिव केस रखा, और एक का नाम है पजेसिव एडजेक्टिव और एक का नाम है पजेसिव प्रोनाउन। तो एक बार फिर से आप भी रिपीट करेंगे। एक पार्ट का नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस, दूसरे पार्ट का नाम ऑब्जेक्टिव केस, तीसरे पार्ट का नाम पजेसिव एडजेक्टिव और चौथे का पजेसिव प्रोनाउन। आप भी बोलेंगे मेरे साथ साथ एक बार। हाँ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आई लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है और माइन लिखा हुआ है। ये आई से ही बना है मी, आई से ही बना है माई और आई से ही बना है माइन, लेकिन सबका अपना अपना नाम है, सबका अपना अपना नाम है। वी से ही अस बना है, आवर बना है, आवर्स बना है, मतलब वी का ही खानदान सब है। लेकिन इसमें को पढ़ना क्या है, मतलब इसमें को यह पढ़ना है कि सबका अपना अपना नाम है ना। जैसे कि आई यहां पर है, तो आई का नाम क्या है, आई, आखिर आई से ही मी बना है, माई बना है और माइन बना है, लेकिन आई का अपना नाम क्या है, तो आई का नाम है सब्जेक्टिव केस, मी का नाम है ऑब्जेक्टिव केस, माई का नाम है पजेसिव एडजेक्टिव और माइन का नाम है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, टीचर हो गए। घर पर किसी के भैया होंगे, किसी के बेटा होंगे ना भाई, तो क्या मेरा चेंज हो गया ना पोजीशन का नाम। जैसे घर पर गए तो वहां का अलग मेरा रिश्ता हो गया, यहां कुछ अलग हो गया, ठीक है। वैसा ही आई, मी, माई, माइन, सबका अपना अपना नाम है। तो आपसे पूछेंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि मी होगा। हम पूछेंगे आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो माई होगा, और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। हो गया। या उल्टा आपसे पूछेंगे कि माइन का सब्जेक्टिव केस बोलिए, तो यहां आ जाइए डायरेक्ट, ये आई है ना, इजी, बस हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई और आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन। आगे बढ़ेंगे। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर और वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, सब लिखा हुआ है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर और यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज और प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। ही का शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, शी का पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है और शी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, देम, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। वी का, सॉरी एक मिनट, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो चलिए, तो इतना हम लोग देख लें, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत कहां पर होने वाला है, हम उसको देखेंगे। हमको केस समझ में आ गया है। कोई हमसे पूछेगा कि बताइए तो माई क्या है, तो माई बोल देंगे कि माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आई से ही बना है। हमसे कोई पूछेगा कि बताओ तो आवर क्या है, तो बोलेंगे कि आवर पजेसिव एडजेक्टिव है और ये वी से बना है, देखिए लिखा हुआ है। हमसे कोई पूछ देगा कि बताओ तो हर क्या है, तो हम बोलेंगे हर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और ये शी से बना है, आराम से बोल देंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आपसे करनी है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है, जैसे मैंने यहां लिखा माई, तो माई, हम पूछेंगे आपसे कि माई क्या है, तो आप बोलिए सर माई यहां लिखा हुआ है और ये माई यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए ठीक है। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए माइन क्या है, तो आप बोलिए सर माइन यहां लिखा हुआ है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। हाँ बिल्कुल सही है पजेसिव प्रोनाउन, सही आपने बोला, सही है, पजेसिव प्रोनाउन है। मैं आपसे पूछूंगा अगर आवर, तो आप बोलिए सर वी जो आवर जो है ये यहां लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ जी, एक मिनट, यहां लिखा हुआ है और आवर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ये वी से बना है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि यहां पर जो है यू जो है 2 बार आया है, यू आपका 2 बार आया है।
एक मिनट, एक यू यहां भी है, एक यू यहां भी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये सब्जेक्टिव केस है और कब ये ऑब्जेक्टिव केस है? सवाल ये है आपके सामने, ठीक है। एक मिनट, और भी कुछ डबल आया है, आप देख रहे होंगे हिज और हिज दो बार आया है। एक हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और एक हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब पजेसिव एडजेक्टिव और कब पजेसिव प्रोनाउन? अब देखिए, हर हर भी दो बार है, हर हर, तो हर हर महादेव, देवों के देव महादेव नीलकंठ, तो हर हर दो बार आया है। एक हर ऑब्जेक्टिव केस है और एक हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो कैसे पता चलेगा कब ऑब्जेक्टिव केस है और कब पजेसिव एडजेक्टिव है? अगला एक और आया है डबल, इट और इट, यहां दो बार आया है। एक इट का नाम है सब्जेक्टिव केस और एक इट का नाम है ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, तो जो हमको पता है उतना तुमको पता ही होना चाहिए। अच्छा, हमको ये बताइए, हमको आप ये बताइए, आई स्टार्टिंग में आया है, आई जो है आई, तो आई तो कहीं भी रहेगा तो क्या होगा? वो सब्जेक्टिव केस होगा। इसका फॉर्म तो क्लियर है कि आई कहीं लिखा रहेगा तो भैया वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो सब्जेक्टिव केस को शॉर्ट में हम एस और सी लिख सकते हैं, एस और सी। तो मैंने यहां पर लिखा एस, मैंने यहां लिखा एस और शॉर्ट में सी, है ना? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव के शॉर्ट फॉर्म सबका करेंगे, सबका भी शॉर्ट फॉर्म करेंगे, है ना? और हिम क्या है भैया? तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए लिखा हुआ होगा कहीं पर, हिम है लिखा हुआ, कहां गया? हिम ऑब्जेक्टिव केस है ना लिखा हुआ। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ओ और सी, ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ेंगे, ही है तो ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो एस और सी यहां लिख सकते हैं ना। और मी क्या है? तो मी देख लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां ओ और सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको? पूरा समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। चलिए, अब हमको आगे समझना क्या है कि डबल डबल जो लिखा हुआ है ये सबको कैसे पहचानेंगे? ये तो आ रहा है, तो आपको इजी लग रहा होगा, है ना? अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्टिव केस जो भी होगा ना वो आपका स्टार्टिंग में आएगा। सब्जेक्टिव केस जो भी आपका होगा वो आपका स्टार्टिंग में आएगा। याद रहे, सब्जेक्टिव केस जो होगा वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। मतलब स्टार्टिंग में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि मी एम गोइंग, मी एम गोइंग होगा कि आई एम गोइंग होगा? आई एम गोइंग होगा। हम बोलेंगे हिम इज कमिंग कि ही इज कमिंग होगा, ही इज कमिंग होगा। तो आपने सीख लिया, आपने जान लिया है कि जो स्टार्टिंग में आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा और उसका फॉर्म ऐसा ही होता है। इतना तो क्लियर हो गया है, ठीक है? इतना क्लियर है। और आफ्टर वर्ब क्या लिखा हुआ है? आफ्टर वर्ब, जो वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। आफ्टर वर्ब मतलब क्या? वर्ब के बाद, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। वो आपका कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। याद हो गया ना? स्टार्टिंग में आएगा तो सब्जेक्टिव केस, आफ्टर वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख रहे होंगे, एक मिनट, यहां मैंने लिखा है, देखिए प्लीज, यू हेल्प मी। तो हमको मी में दिक्कत नहीं है, मी तो पता है कि ऑब्जेक्टिव केस है। हमको यू में दिक्कत होता है क्योंकि यू आपका दो जगह लिखा हुआ है, यू यहां भी है, यू यहां भी है। तो कब ये सब्जेक्टिव केस होगा, कब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा? सवाल ये है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब स्टार्टिंग में आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, जब स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस के तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहां पर यू स्टार्टिंग में आया है ना, स्टार्टिंग में आया है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है। तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में? एस और सी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एस और सी। और मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये है, इसको छोड़िए। आई हेल्प यू, आई स्टार्टिंग में है, ये तो सब्जेक्टिव केस है ही, टेंशन नहीं है इसमें, हमको यू को देखना है। अब यू यहां पर क्या है? यू क्या है यहां पर? सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? सवाल ये है। तो मैंने बताया है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद अगर रहेगा, अगर वर्ब के बाद अगर रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। वर्ब के बाद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, स्टार्टिंग में रहेगा तो सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर यू जो है हेल्प के बाद है, और हेल्प मतलब मदद करना, ये वर्ब है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर हुआ ना? बढ़िया से क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है आई लव हर। आई लव हर, तो हर भी आपका दो जगह आया है। देखिए हर भी यहां भी है, यहां भी हर है। एक हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है और एक हर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। याद रहे, पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा ना वो विथ नाउन आएगा, विथ नाउन आएगा। नाउन के बिना वो कभी नहीं आ सकता है। इतना जो भी आप वर्ड देख रहे हैं, जैसे माई, दिस इज माई नहीं होता है, दिस इज माई पेन होता है। माई हाउस, योर हाउस, आवर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, मतलब इतना वर्ड कहीं लिखा रहेगा ना तो आप ये जान लीजिए कि इसके साथ नाउन आएगा, नाउन आएगा। और जब नाउन आएगा तो उसका नाम क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। मतलब माई पेन, माई हाउस, योर पेन, योर ड्रेस, हिज हाउस, माई बाइक, मतलब कुछ ना कुछ नाउन इसमें रहेगा। मैंने लिख भी दिया है विथ नाउन, ठीक है? तो आप बताइए, तो मैंने लिखा है आई लव हर, ठीक है? मैंने क्या लिखा है जी? आई लव हर। तो यहां पर ये आफ्टर वर्ब आया है,
है, लव के बाद आया है, लव क्या है, वर्ब है, और ये आफ्टर वर्ब आया है, और आफ्टर वर्ब आएगा तो उसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या नाम होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपका जो इसका मतलब है कि आफ्टर वर्ब आया है तो लव वर्ब है, लव क्या है, वर्ब है, और इसके बाद में आया है, इसका मतलब है हर क्या आपका है, ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी है। क्लियर। और यहां देखेंगे दिस इज हर ड्रेस, हर के बाद ड्रेस आया है, मतलब क्या है, ये नाउन है, और विथ नाउन आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां लिख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में पीए। कोई दिक्कत, पूरा समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हिज भी आपका 2 बार आया है, हिज 2 बार आया है, ध्यान देंगे प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। तो एक हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, एक हिज का नाम है पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर नाउन अगर साथ में लग जाएगा, नाउन के साथ अगर ये आ जाएगा हिज, तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। और नाउन विदाउट नाउन, नाउन के बिना आएगा, नाउन के बिना आएगा तो वहां पर विदाउट नाउन आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। तो आप ही बताइए, मैंने यहां लिखा है दिस इज हिज पेन, तो हिज के साथ पेन है, मतलब विथ नाउन आया है, इसका मतलब है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहां लिख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में पीए लिख सकते हैं ना। और दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज। अब बताइए ये पेन, यह कलम उसकी है या उसका है, लड़का है तो उसका है, ठीक है। तो यहां विदाउट नाउन आया है, यहां कोई भी नाउन नहीं आया है, कोई नाउन है यहाँ हिज के बाद नहीं ना है, इसका मतलब है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना, पीपी है। आगे देखिए अब 2 गो और आपका आया है, ईट भी दोबारा आया है, एक ईट आपका यहाँ है, एक आपका ईट यहाँ है, एक ईट आपका सब्जेक्टिव केस है, एक ईट आपका ऑब्जेक्टिव केस है। आपको पता है जब स्टार्टिंग में जब ये आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, और आफ्टर वर्ब जब आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो आपने देख लिया है यहाँ पर एक मिनट, यहाँ ईट पहले आ गया है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, एस और सी है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में है भाई। और आफ्टर वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड मींस क्या होता है, समझना, तो वर्ब के बाद आया है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ओसी। चलिए तो मैंने क्लियर कर दिया है केस को, और इतना बढ़िया समझाया है और इतना मैंने बढ़िया से लिखा है। कोई डबल है तो डबल में इसको क्या क्या कब पढ़ेंगे मैंने सब क्लियर कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, बढ़िया से इसको देखिए और बढ़िया से कॉपी में लिखकर इसको शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने भाई बहन में, है ना, सबको शेयर कीजिए। कोई भी क्लास का वो हो, है ना, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज सबको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।